ये मैं फिर से आ गया साहित्य परदेसी रेड फाइल लेकर के। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में नहीं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। लीजिए, मैं आ गया आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी में सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कहानी देखने में नहीं। आपकी कहानी आज की कहानी है लाल हवेली। प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहित्य परदेसी, एक्स गार्ड ECR मुगलसराय। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि आप मेरी हर अगली कहानी को मिस न करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कहानी हो तो हमें अवश्य भेजें। हम अवश्य उसे आपके नाम से अगले एपिसोड में रेड फाइल के अंतर्गत रिले करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं कहानी की ओर। 105 वर्ष पहले की बात है। बिहार के आरा जिला के अंतर्गत एक गांव था बेलग्राम। बेलग्राम गांव में नवाबों का गांव था। नवाब साहिद अली साहब बेलग्रामी उस इलाका के नवाब थे। उनके बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली को पूरा इलाके के लोग लाल हवेली के नाम से जानते थे। नवाबों की चलती थी। 50 कारिंदे काम हवेली में कार्यरत थे। टांगा था, कई घोड़े थे, अस्तबल था। नवाब साहिद अली शाह के एक लौती बेटी रेहाना बेलग्राम, जो 20 वर्ष की थी और IAS पास कर चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत और हवेली की सबसे चहेती थी। हवेली सबसे मुसलमानों का गांव इस्लामपुर था। हवेली के समक्ष मुसलमानों के गांव एक इस्लामपुर था। उसी गांव में माँ बेटा रहा करते थे। लड़के का नाम सलमान था, जो 22 वर्ष का था। गरीब होने के कारण वो हाई स्कूल तक पढ़ गया था। उसकी माँ सकीना लाल हवेली में कार्य किया करती थी और उसी से घर का खर्च चलता था। सलमान रोज़ शाम 5 बजे अपने बांसुरी लेकर नहर किनारे बैठ जाता और बांसुरी की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगती। लाल हवेली में भी सलमान की बांसुरी की आवाज़ पहुंच जाती थी। ये निरंतर चलता रहा था कि एक दिन रेहाना ने सलमान के बांसुरी की आवाज़ सुनी और उसको बहुत पसंद आया और फिर वो अपने आप को न रोक सकी। उसने कोचवान को कहा कि टांगा जोतो, मुझे उस बांसुरी वाले लड़के के पास पहुंचाओ। कुछ ही देर में वो टांगे पर सवार होकर चल दी। टांगे से उतरकर सलमान के समक्ष जा खड़ी हुई। सलमान अपने धुन में बांसुरी बजाता जा रहा था। उसे भी न पता चला कि हवेली की मालिक रेहाना उसके समक्ष खड़ी है। उसका आहट पाकर वो चौंक गया। बांसुरी की धुन थम गई। वो डर सा गया, खड़ा हो गया। सलाम मेम साहब। वो कैसे बांसुरी बजा रहा था? वो ऐसे ही बांसुरी बजा रहा था। आपका खबर तो नहीं लगा मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? रेहाना बोली। सलमान, नाम तो बहुत अच्छा है और बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। क्या मुझे सिखा दोगे? तो मैं कल फिर आ जाऊँगी। मेम साहब, नवाब साहब बुरा मान जाएंगे। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, रेहाना बोली। लाल हवेली में मेरा राज चलता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। इससे रेहाना और सलमान का मिलना जारी हो गया। ये बात पूरे इलाके में फैलते चली गई। लाल हवेली में भी ये बात पहुँच गई। किसी को पता ना चला। साहिद अली साहब बेलग्रामी को यह बात सुनी तो बहुत अंदर से हिल गए। उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह ली। मुनीम जी ने कहा, हुजूर, बीवी जी को विलायत डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज दीजिए। 5-6 साल में सबका ख़त्म हो जाएगा और हम लोग सलमान का भी इंतज़ाम कर देंगे। वही हुआ। रेहाना को इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और इधर कुछ दिन बाद मुनीम ने सलमान को लाल हवेली बुलाया। उसे बेहोश करके स्टोर रूम में सलमान को खड़ा करके दीवार से चुनवा दिया। 6 साल बाद रेहाना आई, गांव बेलग्राम पहुंची। सलमान ने उसका प्यार कम न हुआ था। वह कई दिन से सलमान की आवाज़ सुन नहीं रही थी। मुनीम जी से पूछा,
तो उसने कहा सलमान और उसकी माँ गांव छोड़कर चले गए हैं। लेकिन रेहाना बेलग्राम को मुनीम की बातें यकीन न हुआ। रेहाना इस्लामपुर गांव जा पहुंची और वो सलमान के घर पहुंच गई। सलमान की माँ मिल गई और उसने बताया कि सलमान 5 साल पहले लाल हवेली किसी काम से गया था। उसके बाद वो वहाँ से कभी नहीं लौटा। तभी मौसम ख़राब हो गया, काले बादल छा गए, हवाएं तेज़ चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और कमरे में तेज़ रोशनी में सलमान हाजिर प्रकट हो गया। मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। रेहाना बीवी, मैं आ गया जी। उसकी माँ रो पड़ी, बेटा तू आ गया, अब तक कहाँ रह गया था? मैं ज़िंदा नहीं हूँ माँ, यह मेरी रूह है और मैं रेहाना मेम साहब का इंतज़ार कर रहा था। रेहाना बोली, हमारे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे बताओ। आपके जाने के बाद 10 दिन बाद एक दिन मुनीम जी ने मुझे बुलाया और हमें बेहोश करके बंद पड़े स्टोर में दीवार में चुनवा दिया। आप स्टोर के दीवार में खड़ी दीवार में तोड़वा कर देखें, सब पता चल जाएगा। इसमें नवाब साहब की भी मिली भगत है। मैं सबको जेल भेजूँगी, मगर मुनीम मेरा शिकार है। कल आप मेरे साथ दीजिएगा, मैं मुनीम को हवेली की छत से फेंक दूँगा। आप मुनीम को छत पर बुला लाइएगा। और अब मैं चलता हूँ। सलमान का रूह गायब हो गया। परसों आऊँगा। प्रोग्राम के अनुसार रेहाना मुनीम की छत पर ले गई। सलमान प्रकट हो गया। मुनीम घबरा गया, बोला तू तो मर चुका था, अब तो तेरी बारी है। सलमान बोला, भागने लगा। मुनीम भागने लगा, तू मेरी रूह से भागकर कहाँ जाएगा? बीवी जी बचाओ, पर सब बेकार। सलमान की रूह ने मुनीम को दोनों हाथों से उसे उठाकर हवेली के नीचे खाई में फेंक दिया। मुनीम मर चुका था। अब चलता हूँ बीवी जी, मेरा काम पूरा हुआ और आया काम आपका है। हवा और उसकी रूह हवा हो गई। कल होकर हवेली में अंग्रेजी पुलिस आ गई। स्टोर की दीवार से सलमान की लाश मिल गई। नवाब साहिद अली शाह बेलग्राम को गिरफ्तार कर लिया गया और सलमान के खून के इल्ज़ाम में अब होती है कहानी ख़त्म। अब हमें इजाज़त दें। नमस्ते, खुदा हाफिज़।